नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफव स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं उनकी आलादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी विषुभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी और श्री शौनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषि मुनि हैं और सूत जी महाराज से शौनक जी निवेदन करते हैं कि आप प्रभु की कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हो, जिस कथा को वैष्णव भक्तों ने कही हो और भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो वर्धन करने वाली हो। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यही भागवत कथा सुनाने का उन्होंने कहा उनको, क्योंकि यह भागवत कथा ही ऐसी कथा है जो भगवान के स्वरूप का अनुभव कराने वाली कथा है और भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाली है। कल के दिवस में हम सब ने इस कथा की महिमा को जानते हुए भी प्रसंगों को सुना कि किस प्रकार यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूत जी महाराज जब शौनकादि ऋषियों से कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, और उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार देवता लोग भी जब अमृत लेकर के आए तो इस कथा को नहीं सुन पाए। तो यह कथा बड़ी ही प्रभु की कृपा के बाद प्राप्त होती है, इसलिए इस कथा का लाभ लेना चाहिए। इसके बाद हम सब ने उस प्रसंग को भी स्पर्श किया जब सनकादि कुमार देवर्षि नारद को
विशालापुरी बद्रिका आश्रम में क्या देखते हैं कि नारद जी बड़े परेशान हैं, कहीं से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उनके मुखमंडल पर चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। तब उन्होंने पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र आपके आगमन कहाँ से हो रहा है? कहाँ को जा रहे हैं आप? यहाँ तक हम सबने कल श्रवण किया था। तो नारद जी बतलाते हैं कि हे मुनीश्वरों, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मामिति। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मान करके भ्रमण कर रहा था। काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। सब जगह तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तातन जात कही। सब जगह पर दशा खराब हो गई है। सभी जो चार आश्रम हैं, ये भी अपने अपने धर्मों का पालन करना बंद कर दिए हैं। तीर्थों में भी महाराज अब वह स्वरूप नहीं दिखता। और इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? नारद जी बतला रहे हैं सनकादि कुमारों से कि हे भगवान, वहां पर एक युवती स्त्री बैठी हुई थी। उसके समीप में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में, वृद्धावस्था और कई प्रकार से रोगों से भी ग्रसित थे। वह पास में कई स्त्रियां थी जो उनकी सेवा कर रही थी, कोई पंखा सेवा कर रही थी, कोई उसको समझा रही थी, क्योंकि वह युवती स्त्री बार बार रो रही थी। यह देख करके दृश्य में कुछ पास गया, तब तक भक्ति वो जो स्त्री थी उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, हे साधो, आप कुछ देर रुक जाइए और मेरी चिंता, मेरे दुख को दूर कीजिए। देवर्षि नारद यह वचन सुनकर के पास में गए और पूछते हैं कि तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? यह दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? यह सब स्त्रियां कौन है? पहले इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो वह ये युवती स्त्री अपना परिचय देती हैं। अहम भक्तेरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरऊ। हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए और यह सब स्त्रियां जो हैं गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई हैं। अब मुझे सबसे बड़ा दुख यही बात का है कि मैं इनकी माँ हूँ, मैं तो युवती हूँ, और ये मेरे पुरुष वो जो पुत्र हैं, ये जो दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे महाराज, मैं जन्म कहाँ ली? तो कहते हैं उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन जैसे ही गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात प्रदेश में आकर के जीर्णता को प्राप्त हो गई। और दुखी होकर के मैं जब चलते चलते इस वृंदावन धाम पर पहुंची, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी। और इस वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग अभी भी वैसे ही वृद्धावस्था में और जो है रोगों से ग्रसित हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई यत्न करके, साधन करके मेरे पुत्रों को स्वस्थ कीजिए, उनको पहले के समान कर दीजिए, नहीं मैं इस दुख के कारण इस देश को छोड़ करके
विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं विदेश चली जाऊंगी। तब देवर्षि नारद समझाते हैं कि हे देवी, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग, तपस्या ये सब लुप्त हो गए हैं। इस समय जो संत पुरुष हैं वह तो दुष्ट जो दुखी रहते हैं, और जो दुष्ट हैं वह प्रसन्न रहता है। आप धैर्य धारण कीजिए, भगवान आपका दुख जरूर दूर करेंगे। और उन्होंने वृंदावन की महिमा को गाया कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव, धन्यं वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। इस वृंदावन को प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई। यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी सदैव जो है नृत्य करती है। भक्ति देवी ने कहा, हे देवर्षि, अगर यह कलयुग ही इतना खराब है, इतना बुरा है, तो राजा परीक्षित इसको क्यों स्थान दिए, क्यों स्थापित किए। और भगवान श्रीहरि भी, वह तो करुणावत्सल कहे जाते हैं, इस कलयुग में होते हुए अधर्म को कैसे देख रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, भगवान श्री कृष्ण जब इस लोक को छोड़ करके अपने परम धाम को गए, उसी समय यह कलयुग आ गया। यह समस्त साधनों पर बाधा पहुंचाने वाला है। लेकिन जब दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग पर पड़ी, तो यह दीनों के समान उनकी शरण में आ गया। और हमारे महाराज परीक्षित जो राजा हैं वह भ्रमर के समान सारग्राही हैं। जैसे भंवरा होता है वह पुष्पों से सार सार को ग्रहण करता है, ऐसे ही महाराज परीक्षित ने कलयुग में भी एक परम सार को देखा। कलयुग में उन्होंने हजार अवगुणों को देख करके अनदेखा कर दिया, जब उस विशेष एक गुण को देखा। क्या गुण था? बोले, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वह फल कलिकाल में मात्र प्रभु का कीर्तन कर लिया जाए, नाम उच्चारण कर लिया जाए, तो वह फल प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थापित किया। हे देवी, इस कलिकाल के कारण संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुनकर के भक्ति महारानी का जो दुख था वह कुछ दूर हुआ। उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ पर आना हुआ है। और संतों का दर्शन, महात्माओं का दर्शन तो इस श्लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा तीर्थम फलति कालेन सद्यः साधु समागम। साधुओं का समागम, साधुओं का दर्शन, साधु सेवा, यह बहुत तत्काल जो है अपना प्रभाव दिखाने वाला है। यहाँ पर उन्होंने देवर्षि नारद का स्तवन किया है भक्ति देवी ने। उन्होंने कहा, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, जिन आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे देवर्षि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
देवर्षि नारद ने कहा कि हे भक्ति देवी, आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। अरे जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी मैया की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, और आपको तो वो प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। आपके बुलाने पर तो वह नीचों के घर भी चले जाते हैं। अरे भक्ति का ही नाता भगवान मानते हैं। भक्ति के चलते ही तो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। भक्ति के चलते ही तो वह काका विदुर के यहाँ साग खाते हैं। तो भगवान भक्ति के कारण ही सब पर कृपा करते हैं, और हे भक्ति महारानी, आप पर भी जरूर कृपा करेंगे। भक्ति देवी ने कहा कि हे देवर्षि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया, अब कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जाए। तो देवर्षि नारद यहाँ पर महाराज कई प्रयास किए हैं। ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके उठाने का प्रयास किया, परंतु जब वह नहीं जागे तो उनका नाम पुकार करके, रे वैराग्य उठो, अरे ज्ञान जागो, इस प्रकार बुला रहे थे। लेकिन इतने पर भी वे नहीं जागे तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, उन्होंने वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, एक बार नहीं बार बार किया, लेकिन जैसे तैसे जागे और जम्हाई लेकर के पुनः सो गए। देवर्षि नारद चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। गोविंद का चिंतन किए, उसी समय आकाशवाणी हुई। इसीलिए जब कोई ऐसी जीवन में उपस्थिति समय हो जब हम परेशान हो जाएं, तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। भगवान का अगर चिंतन करेंगे तो मार्ग अपने आप मिल जाएगा। देवर्षि नारद ने चिंतन किया तो आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, आपका उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, और वह सत्कर्म क्या है उसको साधु पुरुष बताएंगे। अब नारद जी विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी रहस्य के तरीके से वर्णन किया है। अब सत्संग का पता करने के लिए नारद जी आगे की ओर बढ़ते हैं, और सब ऋषि मुनियों के पास जाने का विचार किए, और किस प्रकार वह सत्कर्म के विषय में पता किए, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और शांभवी शुक्ला जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, अच्छा जीवेश जोशी जी नहीं जुड़े हैं तो नीरज दुबे ही प्रारंभ करेंगे। नीरज दुबे जी, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवम् तदा देवाञ्जहासः। मेनिरे भगवत् द्रुपम् शास्त्रम् भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् श्रद्धो वैकुण्ठ फलदायकम्। राधे राधे गुरु जी। नीरज दुबे जी, मिथिलेश पांडे जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नाददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम् एतस्माद् परं किञ्चित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते
जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाए, सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयान्तम् पटये पतश्च पुटेशानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमुग्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे। काल व्याल मुखग्रास नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। कौ सुधा कौ कथालोके कौ काच कौ मणिमहान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् विभासः। मेनिरे भगवत् रूपं शास्त्रं भागवतो कलो रत्नात् श्रवणात् सत्यो वैकुण्ठफलदायकम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, हर्ष जी। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं भाकीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्य दक्षेव तकार संश्रुति तारक। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाते जाइए। सब लोग सुना दिए।